तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम रोहित है और आपकी कुंडली बनी है मेष लग्न की। राशि आपकी तुला है। आपकी कुंडली की बात करूँ, कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, कुछ आपकी कुंडली में दोष भी बने हुए हैं। और आपके जो सवाल है वो सवाल भी मैं कवर करूंगा। जैसे आपने बोला है कुछ समय से लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, कर्जा बढ़ रहा है, काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, मानसिक चिंता हो रही है, पैसा शेयर मार्केट में लगाया था वो फंस चुका है। तो सब कुछ बताने से पहले देखो जी, आप ये समझो, ये जो कुंडली है इसमें है टोटल 12 घर। और 12 घर पहले आप समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, ये है नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब आपने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। अब देखो जी, आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आप अपना, आपका मान लो सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो 12 घरों में मैंने बच्चों का जो घर बोला है वो है पांचवा घर। तो बच्चों के लिए हम ये पांचवा घर देखेंगे। अब देखो जी, पांचवें घर में एक नंबर लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि का जो मालक है वो है सूर्य। तो आपके बच्चों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपने अपनी माता के बारे में जानना है, तो चौथा घर माता का है। चौथे घर में लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मालक बना ये चंद्रमा। तो आपकी माता के लिए चौथे घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मार्ग देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में गौर से समझो मेरी बात। ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का असर जो है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। अभी जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। अब जो आपके ग्रह अच्छे हैं वो आज भी अच्छे फल आपको दे रहे हैं, बचपन से अच्छे फल देते आ रहे हैं और देते रहेंगे अच्छे फल। ऐसे जो आपके ग्रह खराब हैं, जैसे आपका बुध खराब है, ये आज भी खराब फल दे रहा है, पहले भी खराब फल दे रहा था, आगे भी खराब फल देगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो ग्रह अच्छे हैं अच्छे फल देंगे हमेशा, बुरे हैं बुरे फल देंगे हमेशा। लेकिन इनका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा इनकी दशा आने पर। जैसे कि आपका बुध खराब है और बुध का जो बुरा फल है वो आज भी आपको बुरा फल मिल रहा है, लेकिन आज बुरा फल बस इतना है। लेकिन इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा पे। और जैसे कि आपका गुरु अच्छा है, ये आज भी अच्छे फल दे रहा है, इसकी दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे इसकी दशा आने पर। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। और अब सवाल ये है कि आपके ऊपर दशा है किसकी। तो दशा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है बड़ी महादशा, जो कि चली हुई है शनि ग्रह की। ये 2007 से चली हुई है और ये अभी 11 महीने 26 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा अभी जो असर है वो है शनि ग्रह का। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो है राहु ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 7वां महीना 21 से चली हुई है और 5वां महीना 24 में भी खत्म हो जाएगी, 1-2 महीने में। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर है वो है इस शनि ग्रह का। और दूसरे नंबर मतलब आप समझ लो आपके ऊपर 80% असर शनि का है और 20% आपके ऊपर असर है राहु ग्रह का। मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, खासकर ये दो ग्रह जिम्मेदार है। अब ये दोनों ग्रह अगर अच्छे हैं फिर तो लाइफ में करेंगे अच्छा ही अच्छा, इनके अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर बुरे हैं तो लाइफ में बुरा ही बुरा कर देंगे। तो पहले मैं शनि की बजाय आपके राहु की अगर बात करूं, तो राहु की दशा देखो 7वां महीना 21 है, पिछले मतलब 3 साल से ऊपर ही हो चुका है। कि राहु अच्छा है या बुरा है। क्योंकि अगर अच्छा है राहु फिर तो अच्छे फल देगा, अगर बुरा है तो बुरे फल देगा। अब देखो जो आपको नहीं पता, आप मेरे से पूछेंगे कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो आपका जो राहु है ये मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। ये आपको 100 में से पूरे 100% खराब फल देगा। आप ये समझ लो आपकी पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब मुझे लगा है ये राहु लगा है।
आप मतलब आपका समझ लो अभी बुरा समय चल रहा है, और आप चाहे नोट कर भी लो कि जब से दहा चली है आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, हजारों बुरे फल देगा ये आपको। तो अब इसको मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ, ये बुरा क्यों बोल दिया मैंने भाई, राहु क्या कारण है बुरा होने का। तो राहु देखो जी, बुरा होने के दो कारण हैं। सबसे ज्यादा राहु खराब इसलिए मुझे लगा है कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु, और इधर वाला हिस्सा आप देखो, पूरा इधर वाला हिस्सा खाली है, सभी ग्रह हैं इस साइड में। मतलब राहु क्या है, एक सांप है, ये सांप का मुख है, केतु पूंछ है, सभी ग्रह एक साइड में आ चुके हैं। तो आपकी भाई कुंडली में देखो स्पष्ट दिख रहा है, राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे, इधर वाला हिस्सा छठा घर खाली है, पांचवा घर खाली, चौथा घर खाली, तीसरा घर खाली, दूसरा घर खाली, सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो एक तो राहु खराब होने का पहला कारण कि वो कुंडली में बैठा है काल सर्प दोष लेके। अब ये काल सर्प दोष होता क्या है, ये पहले थोड़ा सा हम समझा दूं। देखो जी, जब किसी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, ये जो काल सर्प दोष का असर होता है वैसे तो हमेशा रहता है, लाइफ टाइम। इसके इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ऐसे जो लोग होते हैं काल सर्प दोष जिनकी कुंडली बना होता है, ये बंदे जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, स्ट्रगल, मानसिक चिंता, मतलब हजारों दिक्कतें परेशानियां आती लाइफ में। और ये ज्यादा जो दोष है राहु केतु वाला काल सर्प दोष, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होता है, जब इनकी चलती है दशा। जैसे अभी आपके ऊपर राहु की दशा चली है, तो ये पूरा एक्टिवेट हो चुका है, मतलब इसका जो बुरा फल भी आपको ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और विस्तार से समझाता हूँ कि राहु बुरे फल क्या देगा। राहु कहाँ बैठा है भाई, आपके इस पहले घर में। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये जो सातवां घर किसका था, पत्नी का। पांचवा घर आपके बच्चों का है, चौथा घर आपकी माता का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ऐसे ही भाई जो पहला घर है, ये आपका घर है, मतलब आप कैसे होंगे। जो रोहित है, रोहित कैसा होगा, रोहित का शरीर कैसा होगा, रोहित का रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहले घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला मैंने आपको क्या समझाया है, घर का मालक देखना है। तो पहले घर की भी जो चीजें मैंने बोली हैं, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पहले घर को, और पहले घर में क्या लिखा है, एक। एक है मेष राशि, मालक बना ये मंगल। तो पहले घर की चीजें हम देखेंगे, पहले घर के मालक मंगल से। और मंगल के अलावा पहले घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा आपकी पहले घर की चीजों के बारे में। तो मंगल की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले हम राहु की भी बात कर रहे हैं। तो राहु देखो जी कहाँ बैठा है, पहले घर में, किसका घर है, ये मंगल का घर। और ये मंगल को अपना मानता है दुश्मन। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए, जिसको मैं अपना दुश्मन मानता हूँ, वो मेरे घर में आ चुका है। अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आके मेरे घर का नुकसान कर देगा। वो कभी फ्रिज तोड़ देगा, कभी फर्नीचर तोड़ देगा, कभी वो मेरा टीवी तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु कहाँ बैठा है, पहले घर में, मंगल के घर में, दुश्मन के घर में। तो पहले घर का क्या कर देगा, सत्यानाश। अब देखो जी, राहु दो कारणों से खराब, एक तो काल सर्प दोष बन चुका है, ऊपर से बैठा भी दुश्मन के घर में है। तो राहु क्या बुरे फल देगा, एक तो ये पहले घर की हानि करेगा। पहला घर किसका मैंने बोला, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीजों को खराब कर देगा। आपकी हेल्थ खराब कर देगा। सर होता है, आपके सर में दर्द होगा, मस्तक में दर्द होगा, आपको डिप्रेशन का शिकार बनाएगा। राहु के गुण आप में पाए जाएंगे। राहु क्रूर है, आपको क्रोधी बनाएगा, आपको जिद्दी बनाएगा, आपको गुस्से वाला बनाएगा, और आपके गुस्से की वजह से काम आपके बिगड़ेंगे। इसलिए भाई सबसे पहले चीज नोट कर लो, कम बोलो, सोच समझ के बोलो, और गुस्सा करना बंद करो। इसके अलावा राहु आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, भाग दौड़, चिंता, फजूल की मेहनत कराएगा, आपको मति भ्रम कर देगा। मति भ्रम, आप मतलब लाइफ में डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं। आपसे फजूल की मतलब उल्टे सीधे काम कराएगा, आपके कामों में रुकावटें डालेगा, कोई भी काम आपका आसानी से बनेगा नहीं। मतलब जो भी आप काम करेंगे अभी लाइफ में भी, कामों में रुकावटें आएंगी, आसानी से काम नहीं बनेगा, खप खप के वो काम बनेगा, और वो भी नहीं पूरी तरह से बनेगा। इसके अलावा राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, यहाँ से बैठा बैठा ये अपनी 5वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेगा। यहाँ पे शत्रु राशि, इस घर की भी हानि कर देगा, संतान संबंधी चिंता भी पैदा कर देगा, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि का घर है, बुद्धि भ्रमित। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, ये 7वां घर जो है पत्नी का घर है, ये आपकी पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, और 9वें घर में यहाँ पे 9 लिखा है नीच राशि, ये धनु राशि है, राहु की नीच राशि। तो राहु भाई 9वें घर की भी बुरी तरह से हानि कर रहा है, भाग्य की हानि करेगा, आपका भाग्य साथ नहीं देगा, नीच, क्योंकि इसकी ये नीच राशि है। तो मैंने आपको पहले बोला राहु भाई बहुत ज्यादा खराब है। बुरा तो ये पहले से, ये नहीं कि अभी बुरे फल दे रहा है, भाई बुरे फल बचपन से देता आ रहा है। पहले बुरे फल बस इतने थे,
अभी बुरे फल कई 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 गुना बढ़ चुके हैं, 100 गुना बढ़ चुके हैं बस, ये आप समझ लो। और अगर आपने इसको सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, बुद्धि काम करनी शुरू हो जाएगी, अच्छी बुरी बात की आप पहचान रखने वाले हो जाएंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी तो थोड़े बहुत मैंने बुरे फल बोले हैं भाई, हजारों बुरे फल हैं। खासकर ये हेल्थ बहुत ज्यादा खराब करेगा क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा है, गर्दन का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें दिक्कतें पैदा करेगा, काल्पनिक चीजों का कारक है। अजीब सा आपको डर लगेगा, भय लगेगा, मेरे साथ ये ना हो जाए वो ना हो जाए, होगा कुछ नहीं, वो डर भी पैदा करता है। तो अब देखो जी, क्योंकि अभी आपका आपके मैं दूसरे ग्रहों को भी कवर करूंगा, इसलिए मैं बताने को काफी चीजें हैं, लेकिन आपको मैं सिर्फ, आपको भी पता है 25-30 मिनट में आपको सिर्फ मैं शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूँ। मेन बस सवाल ये है कि इसको सही कैसे करना है, बस वो हल क्या है। तो सही करने के लिए देखो जी, पहला उपाय जो है, आप राहु का जो पहला उपाय कि आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो, 18,000। ये संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो। ये शनि, आज जैसे कि संडे है, अभी शनिवार की वेट करो, शनिवार से संकल्प लेना। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं अलग से वीडियो को भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम रोहित है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी, आपकी चल रही मेरे ऊपर अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली में काल सर्प दोष भी लेके बैठे हैं, और मुझे लाइफ में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानी आ रही है, और मुझे पता चले ये दिक्कतें आने का कारण एक आपकी दशा है। और प्लीज मैं चाहता हूँ आपका जो बुरा फल मुझे मिल रहा है वो मुझे ना मिले, मुझे आप अच्छे फल दो। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार भाई ये संकल्प लेके मंत्र पूरे करो, चाहे 11 दिन लग जाए आपके, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, चाहे आपके 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे करके फिर आप इनको छोड़ देना। चाहे मंत्र है ओम राम राहवे नमः। तो पहला पाय तो ये हो गया। दूसरा पाय आपने जो करना है वो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ आपने रोजाना रात को पढ़ना है, 2 मिनट का पाठ है, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, ये भी आप चाहे पढ़ लिया करो, चाहे इसकी भी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब तक पढ़ने हैं, मेरे हिसाब से तो लाइफ टाइम पढ़ते रहो, या भी पढ़ो 3-4 साल तक पढ़ो। चौथा पाए, इसका दान करो राहु का। राहु का जो दान है, दान इसकी पावर को कम करेगा, 9 डिग्री को जीरो कर देगा। तो दान देखो जी, जहाँ तो रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो दान। क्या दान है, दान की वीडियो भेज दूंगा। वैसे इसका एक दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज, वो आपने जरूर करना है। इसके अलावा आप शिव जी की पूजा उपासना भी किया करो। शिव जी की पूजा उपासना बहुत जरूरी है आपके लिए। शिव जी के मंदिर जाओ, मतलब शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि किसी न किसी प्रकार से आपने शिव जी की पूजा उपासना, मतलब जहाँ तो शिव जी के मंदिर जाओ, शिव चालीसा पढ़ सकते हो, या शिव जी का जो मंत्र है वो पढ़ो। तो इन उपायों से राहु आपका आपको कष्ट नहीं देगा। वैसे इसकी एक 25 उपाय वाली आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको भी आप देख लेना कि राहु के 25 उपाय क्या होते हैं। उसमें से जो आपको उपाय और भी जो लगे वो भी आप ऐड कर लेना। तो हमने क्या देखा जी, आपके ऊपर असर वैसे तो शनि का बड़ा, उसकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन दूसरा जो आपके ऊपर असर राहु का है वो अच्छा मुझे नहीं लगा। अब सवाल कि शनि आपका कैसा है, अब शनि की बात करते हैं। तो शनि देखो जी, आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 8वें घर में। अब जो शनि है, शनि के इस कुंडली में 2 घर हैं अपने, मतलब 8वें घर तो बैठा है, लेकिन इसका जो अपना घर है, एक तो ये 10वां घर और ये 11वां घर। 10वां 11वां, इन दोनों घरों का जो मालक है वो है शनि। अब 10वें घर का मालक क्यों शनि बने, क्योंकि 10वें घर, ये 10वां घर जो है, इस घर में क्या लिखा है 10, और ये 10 है मकर राशि। मकर राशि का मालक होता है शनि। अब 10वां घर है किसका, 10वां घर आपके भाई कामकाज का भी है, पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो 4 चीजें हैं, हम 10वें घर के मालक शनि से देखेंगे। और शनि इस 11वें घर का भी मालक, 11वें घर में जो 11 लेख है ये है कुंभ राशि, मालक बना शनि। और 11वां घर है आमदनी का, इच्छा पूर्ति, लाभ, बड़े भाई बहन। तो दोनों घरों का मालक शनि जो बैठा है, ये 8वें घर में बैठा है। भाई ये जो 8वां घर है, ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, ये एक खराब घर है। मतलब आपका सवाल कि शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि देखो जी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो खराब है या बुरा है, लेकिन फिर भी थोड़े से बुरे फल तो देगा ये। क्योंकि 10वें घर का मालक काम काज, ये थोड़ा सा राजभंग जो बने, मतलब काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा आपके, काम काज में दिक्कतें पैदा होती रहती हैं। इसके अलावा ये लाभ का मालक है, प्रॉपर लाभ नहीं देगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आमदन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, हेल्थ भी खराब करता रहता है। वैसे उम्र लंबी कर देगा, क्योंकि 8वां घर उम्र का भी है, शनि आयु कारक है, उम्र लंबी कर देगा। लेकिन शनि देखो जी, शनि को इतना मतलब खराब मत समझो, ये फिर भी अच्छा है, कई प्रकार अच्छे फल देगा, लेकिन ज्यादा आपने फोकस राहु के ऊपर करना है। फिर भी आप शनि के उपाय जरूर करो, क्योंकि इसके उपाय करने से इसके जो अच्छे फल हैं कई गुना बढ़ जाएंगे, और जो बुरे फल थोड़े बहुत हैं वो कम हो जाएंगे। तो शनि के लिए क्या करना है,
पहला उपाय आपने जो करना है, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ रात को पढ़ना है या ओढ़ लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है और जाना जाना है, घर से दूर है, तो शनिवार को जरूर जाओ। शनि का दान नहीं करना, खाली मंदिर माथा टेकने जाओ, पैसे का माथा टेक सकते हैं। एक और उपाय है अगर आप कर सकते हैं, वो है आप शनिवार का व्रत रख लिया करो। आपको फोर्स नहीं करूंगा, अगर आप रख सकते हैं रख लिया करो। अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, चाहे रहने देना, रख लोगे बहुत अच्छी बात होगी। व्रत में क्या करना है, शनिवार को सुबह के टाइम नहा धो के प्रार्थना करना। प्रार्थना आप चाहे शनि मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, या घर में ही खड़े होके पूजा स्थान पे ऊपर कि हे शनि देवता जी, आज आपका दिन है शनिवार और आज आपका मैं व्रत रखूंगा, क्योंकि आपकी मेरे ऊपर जो दशा चल रही है वो अच्छी जाए, मुझे आप अच्छे फल दो। तो व्रत में आप दिन में खाली फल फ्रूट खा लेना, रात को एक टाइम आपने भोजन करना है, और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं करना। दिन में आपने नमक बिल्कुल नहीं खाना जिस दिन व्रत रखेंगे। और व्रत के साथ ही आप शनि की जो कथा होती है, कथा भी सुन सकते हैं कि कथा इसकी क्या होती है। तो शनि चालीसा रात को रोजाना पढ़ना है या सुनना है, शनि मंदिर जाना है और व्रत रखो। इसका फायदा ये होगा कि शनि आपके 10वें घर का मालक है, काम काज। आपका जो काम काज है बहुत अच्छा हो जाएगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा हो जाएगा। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा, सरकारी कामों के लिए अच्छा हो जाएगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी, आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, बीमारियों से बचेंगे, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये दूसरे घर को भी देख रहा है, 5वें घर को भी, थोड़ा सा संतान संबंधी भी चिंता जो है वो भी नहीं होगी। तो ये शनि के उपाय आप करो। और मैं फिर बोलूंगा, देखो जी, इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना। ये तो चलो फिर भी आपका कई अच्छे फल दे रहा है, थोड़ा बहुत बुरे फल देगा, हल्के से देगा, लेकिन जो राहु है ये तो भयंकर बुरे, बहुत ज्यादा बुरे फल है। अब देखो जी, क्योंकि मैंने जैसे बोला था काल सर्प जो बनता है, काल सर्प जो बनता है राहु और केतु दोनों की वजह से। तो राहु और केतु, अब केतु की हम बात करते हैं कि क्योंकि केतु भी आपका खराब हो चुका है काल सर्प दोष बनने की वजह से। अब केतु कहाँ बैठा है, कुंडली के 7वें घर में। 7वां घर किसका है, पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है कि घर का मालक देखना है, तो 7वें घर में लिखा है 7, जो कि तुला राशि है, मालक बना ये शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह के अलावा 7वें घर में चंद्रमा और केतु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। वैसे 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, गुरु की, 5 ग्रह रख लो। तो सबसे पहले देखो जी, 7वें घर में जो केतु है, अगर मैं केतु की बात करूं, तो केतु आपका खराब मुझे इसलिए लगा है क्योंकि ये काल सर्वदोष बन चुका है। मतलब केतु, जैसे कि राहु आपके पहले घर की हानि कर रहा था, पहला घर शरीर था। देखो, ये पहला घर भाई आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो रोहित का शरीर है, रोहित कैसा होगा, रोहित का रंग रूप, ये पहले घर से देखेंगे। और 7वां घर आपकी पत्नी का है, जो रोहित की पत्नी है, पत्नी का घर है। तो राहु पहले घर की हानि कर रहा है, रोहित के शरीर की, केतु पत्नी घर की हानि करेगा। तो केतु यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसको पत्नी को लेके, मतलब आपको पत्नी को लेके दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। क्या दिक्कतें आएंगी, या तो पत्नी से बनेंगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी से आपका तलाक भी करा सकता है, या विवाह देरी से होगा। केतु ये दिखा रहा है। तो केतु के लिए आप फिलहाल वैसे तो, क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे, खाली इसका अभी एक उपाय कर लो, वो है केतु का दान किया करो, जो कि है कुत्तों को रोटी डालना। रोजाना केतु का मंत्र आप करते करते कुत्तों को रोटी डालो। इसके और भी जो दान होते हैं, वो दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देखना कि क्या दान है, तो दान से इसकी पावर कम होगी। अब यहाँ पे केतु के साथ जो चंद्रमा बैठा है, भाई आपका जो चंद्रमा है वो है तो अच्छा, लेकिन उसके अच्छे फलों में कमी आ चुकी है, साथ में केतु बैठने की वजह से। मतलब चंद्रमा आपका अच्छा था, अब उस वाले की चंद्रमा के अच्छे फल हैं क्या थे, लेकिन वो अच्छे फल आपको जहाँ तो मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे कम मात्रा में। तो चंद्रमा के अच्छे फल क्या थे, चंद्रमा आपका देखो जी, इस घर का मालक है, ये चौथे घर का। क्योंकि ये जो चौथा घर है, पहले समझिए चौथा घर है किसका। ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 4, 4 है, कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा, तो चौथे घर का मालक है चंद्रमा। और चौथे घर को पहला घर माने, 1, 2, 3, 4, ये अपने घर से चौथे घर में बैठा है। मतलब चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपको माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा अच्छा। और ये पत्नी घर में बैठा है, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था, अच्छे फल में आ जाएगी कमी, जहाँ वो अच्छे फल मिलेंगे नहीं, क्योंकि साथ में ये केतु के साथ बैठा है। इसे कहते हैं ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष बना हुआ है। अभी जो अच्छे फल क्या थे, माता को सुख अच्छा दिखा रहा है, लेकिन केतु के साथ बैठने की वजह से क्या होगा, माता संबंधी दिक्कतें आएंगी। या तो माता को कोई कष्ट होगा, या माता से बनेगी नहीं, या और मकान वाहन संबंधी कोई दिक्कतें। और ये पत्नी घर में बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें, पत्नी से आपकी मारपीट हो सकती है।
तो यहाँ पे केतु को सही करना पड़ेगा, केतु सही होगा, चंद्रमा भी आपका सही हो जाएगा। और आपको मैंने भी बोला था पत्नी के लिए 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने यहाँ पे केतु देखा, वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। चंद्रमा तो वैसे अच्छा है, लेकिन वो चंद्रमा अभी पीड़ित है केतु से। अब 7वें घर का जो मालक शुक्र है, वो आपका फिलहाल मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि शुक्र आपका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। और 11वें घर में जो 11 लिखा है, यह है शनि का घर, जो कि इसका शुक्र शनि का मित्र है। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा दोस्त आया हो, तो वो मेरे घर में मेहमान बन के आया होगा, तो मेरे घर का अच्छा ही करेगा। तो शुक्र भाई 11वें घर में अपने मित्र घर में बैठा है। तो और 11वां घर किसका है? लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन। मतलब पत्नी चलेगी लाभ के घर में, पत्नी चलेगी इच्छा पूर्ति घर में। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद लाभ आना शुरू हो जाएगा, पत्नी के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी से आपकी पत्नी जहाँ हो सकता है आपकी धन कमाने वाली मिले। शुक्र ही दिखा रहा है वैसे। और शुक्र इस दूसरे घर का भी मालक है, जो कि दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। जो आप धन जोड़ेंगे, दूसरा घर, दूसरे घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि, माल शुक्र। धन चलाएगा लाभ के घर में। शुक्र तो ये भी दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, धन आप काफी जोड़ेंगे, बैंक बैलेंस होगा। शुक्र फिलहाल अच्छा है। तो हमने देखो जी, आपकी पत्नी के लिए मैंने बोला है 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे हमने। सबसे पहले राहु 7वें घर को, राहु भी 7वें घर की हानि कर रहा है, 7वें घर में केतु वो भी इस घर की हानि कर रहा है। 7वें घर का मालक शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा था लेकिन वो पीड़ित है। मतलब आपकी अगर पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, उसके हैं 2 कारण, राहु और केतु। खासकर बड़ा कारण है केतु। पूरी पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या तलाक आपका हो सकता है, या पत्नी बहुत ज्यादा बीमार होगी, या पत्नी को आप पसंद नहीं करेंगे, या उससे मतलब पत्नी संबंधी कोई कोई दिक्कतें आती है। मतलब वैवाहिक जीवन जो होता है वो नरक में होता है, ऐसी दिक्कत आती है। बाकी आपके देखो जी, यहाँ पे शुक्र साथ सूर्य गुरु, ये फिलहाल अच्छे हैं। सूर्य की बात करूं, ये 5वें घर का मालक है, 5वां घर है संतान का, पढ़ाई, बुद्धि। 5वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य बैठा है लाभ के घर में, अपने घर को देख भी रहा है सूर्य। तो ये वैसे फिलहाल दिखा रहा है कि संतान के लिए अच्छा है, संतान होने के बाद भी आपको फायदा होगा, क्योंकि लाभ के घर में बैठा है। संतान चलेगी लाभ के घर में, संतान होने के बाद भी कुछ आपकी आमदन बढ़नी शुरू होगी, जहाँ संतान से आपको धन मिलेगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। सूर्य अच्छा है। गुरु की बात करूं, गुरु इस घर का मालक है भाग्य घर का। वैसे देखो जी, राहु इस घर की कर रहा है हानि 9वें घर की बुरी तरह से, लेकिन 9वें घर को मालक गुरु आपका फिर भी अच्छा है, 11वें घर में बैठा है लाभ के घर में। भाग्यवंशी लाभ मिलता रहेगा, आमदन मिलती रहेगी। और अभी गुरु की छोटी दशा आपकी चलेगी 5 महीना 24 के बाद। जब राहु की दशा खत्म होगी 5 महीना 24 में, इसके बाद चलेगी राहु गुरु की दशा। वो फिर भी अच्छा होगा, लेकिन गुरु है तो अच्छा, लेकिन वो अस्त बैठा है। ऐसे शुक्र भी अच्छा है, लेकिन वो अस्त बैठा है। अस्त मतलब ये मृत हो चुके हैं, इनके जो अच्छे फल हैं, अगर आपको मिलेंगे अच्छे फल मिलेंगे कम मात्रा में। अच्छे फलों का जो लेवल है वो कम हो चुका है। तो शुक्र के अच्छे, गुरु के जो सवाल की गुरु के अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए, तो गुरु के लिए एक तो आप सुबह के टाइम गुरु का मंत्र आप किया करो। तो ये आप अभी जो गुरुवार आएगा, गुरुवार से स्टार्ट करो। गुरु का मंत्र आपने करना है रोजाना, चाहे 1 माला 2 माला जितना कर सकते हो रोजाना सुबह के टाइम कर लिया करो। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। कब तक करना है? गुरु की दशा भी आपकी चलेगी ये छोटी दशा जब तक चलेगी आपकी, 5 महीने 24 से लेके 11 महीने 26 तक, तब तक ये मंत्र आप कर सकते हैं। इसका अच्छा बल बढ़ेगा, अच्छा बल बढ़ेगा, भाग्य ज्यादा साथ देगा, और भी कई फायदे होंगे। धन के लिए अच्छा है, आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, ज्ञान बढ़ेगा। पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो। नीले और काले और हरे, ये कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज किया करो। खासकर नीले कपड़े तो बिल्कुल अवॉइड करो, नीले और हरे। काले भी चलो पहन सकते हो, लेकिन नीले जो कपड़े हैं भाई बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज किया करो। कौन से कपड़े ज्यादा पहन सकते हो? चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े हो गया, हरे पीले कपड़े हो गया, और वाइट कपड़े भी आप पहन सकते हो। अब देखो जी, तो मैंने भी आपको क्या बोला, एक तो गुरु का मंत्र आप करो, पीले कपड़े ज्यादा पहनो। और एक गुरु का और उपाय है, वो है आप इसका गुरु का करो रत्न धारण, जो कि है पीला पुखराज। और वो लेना है आपने 9.25 रत्ती का, 9.25 रत्ती का पीला पुखराज ले लो, अच्छी क्वालिटी का। लेने के बाद उसको लैब टेस्टेड होना चाहिए। अगर आपने डुप्लीकेट ले लिया कोई फायदा नहीं, मेरे पास एक नंबर भी आपको मैं भेज दूंगा, उनसे भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही ले लो, जब भी आपका बजट होगा ले लेना। लेने के बाद उसको आपने 9.25 रत्ती का लेना है, राइट हैंड की इस पहली उंगली में आप धारण कर लेना। इसको जड़वाना है जहाँ तो सोने में या पित्तल में, और शुक्ल पक्ष का जो पहला गुरुवार होगा उस दिन इसे धारण कर लेना। तो ये 3 उपाय आपने करने हैं गुरु के मंत्र। या पीले कपड़े, खासकर रात को सोते समय पीले कपड़े ज्यादा यूज किया करो। पीले हो गया, वाइट हो गया, चमकीले कपड़े, ये रात को यूज ज्यादा करो। अब देखो जी, हमने यहाँ पे शुक्र देखा, वो भी अच्छा है, लेकिन वो अस्त है, बल उसका कम है। इसका बल बढ़ाने के लिए आपको मैं भी उपाय बताता हूँ। सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है,
मंगल की बात करूँ वो भी अच्छा, 8वें घर में बैठा, अपने घर में बैठा है, उम्र लंबी कर देगा, और भी कई अच्छे फल हैं। अब देखो जी, आपको मैंने बोला था कि आपकी कुंडली में सबसे बड़ा जो दोष है वो है काल सर्प दोष। ये आपको भाई, ये अगर आपका सही हो गया, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी ये दोष सही करने से, क्योंकि दोष ने क्या कर रखा है, दूसरे ग्रहों को भी खराब कर रखा है। और बाकी आपकी कुंडली में एक और ग्रह मुझे खराब जो लगा है सबसे ज्यादा, वो है ये बुध ग्रह। बुध भी आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब। और आपके लिए नेगेटिव बात क्या है कि इसकी भी आपके ऊपर आगे दशा आने वाली है। जैसे कि अभी दशा किसकी है, शनि की, 7 से चली हुई है, 26 में खत्म हो जाएगी। 26 के बाद आपके ऊपर दशा आएगी बुध की, जो कि 11 महीने 26 से लेके 43 तक चलेगी। और ये जो बुध की दशा होगी, ये भी आपका बुरा समय होगा भाई। लेकिन चलो आपने अच्छा किया है, कुंडली बना ली है, क्योंकि उपाय करेंगे बुरे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन सवाल कि इसके बुरे फल क्या हैं और बुरा है क्यों। तो बुध आपका देखो जी, बुध कहाँ बैठा है कुंडली के 12वें घर में। बुध खराब क्यों है, पहला सवाल ये है। बुध एक तो देखो जी 12वें घर में बैठे है, 12वां घर अच्छा घर नहीं है, ऊपर से 12वें घर में जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, जो कि इस बुध की है नीच राशि। बुध खराब होने का सबसे बड़ा कारण कि वो आपकी कुंडली में नीच का होके बैठा है, और ऊपर से बैठा भी 12वें घर में है। और ये इस कुंडली में मार्केश भी है, 3 कारणों से खराब, नीच का, 12वें घर में और मार्केश है। अब सवाल है कि बुध क्या बुरे फल देगा, और मैं फिर बोलूंगा बुरे फल आज भी दे रहा है, 5 साल पहले भी दे रहा था। बस अभी दशा में बुरे फल 100 गुना बढ़ जाएंगे। तो बुरे फल क्या है बुध इस कुंडली में। एक तो इस घर का मालक है छठे घर का, क्योंकि छठे घर में जो 6 लिखा है ये है कन्या राशि, मालक बना बुध। छठा घर किसका है, छठे घर से देखा जाता है शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ये चीजें हम छठे घर से देखते हैं। और छठे घर का मालक बुध है, तो छठे घर की चीजें किससे देखेंगे, बुध से। और वो भाई आपका नीच का बैठ है। और बुध इस घर का भी मालक है तीसरे घर का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तीसरे घर में 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो तीसरे घर की भी चीजें हम बुध से देखेंगे, जो कि नीच का बैठा, मतलब बुध आपको जो बुरे फल देगा, एक तो तीसरे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, और छठे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, एक तो आपके ज्यादा छोटे भाई बहन होंगे नहीं, अगर होंगे उसको लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। छठा घर रोग का है, रोग, रोग के घर का माल कहाँ बैठा है, 12वें घर में, खर्च के घर में, मतलब रोग चला गया, खर्च, और रोगों के ऊपर खर्च ज्यादा होगा। कौन सा रोग होगा आपको, बुध का रोग आपको हो सकता है बुध की दशा में। कौन से बुध के रोग आपको मैं दिखा भी दूंगा। छठा अगर शत्रु, शत्रु के ऊपर खर्च ज्यादा होगा, कर्जा, या आपको कर्जदार भी बनाएगा बुध। छठा अगर ननिहाल का है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको बहुत ज्यादा। और बुध बिजनेस का कारक, अगर कोई बिजनेस करते हैं उसमें दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा। बुध बुद्धि का मालक है, बुद्धि भ्रमित करेगा, वाणी संबंधी दिक्कतें, पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा, मतलब इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। तो उस समय भाई आपको संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये समय आपका खासकर हेल्थ संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। हेल्थ संबंधी बुध के जैसे रोग वैसे होते हैं, बुध के रोग जैसे कि आपको छठा घर जो होते हैं, छठे घर से आंतड़े देखी जाती हैं, आंतड़ों में कोई रोग दे सकता है आपको। आंतड़े हो गया, टाइफाइड हो गया, या बुध के और भी रोग हैं। कौन से रोग है यहाँ पे देखो जी, ये रोग आप पढ़ लो, इनसे जुड़ा आपको कोई ना कोई रोग हो सकता है। अभी भी दे सकता है, लेकिन दशा में रोग बढ़ेंगे। सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, कोई ना कोई रोग आपको हो सकता है बुध की दशा में, ये बाद में आप पढ़ लेना। तो मेन अब सवाल ये है कि ऐसा क्या काम किया जाए ताकि बुध आपका अच्छा हो जाए। तो बुध के भाई उपाय लिख लो, मैं लिखूंगा टाइम ज्यादा हो जाएगा। पहला उपाय लिखो, खासकर बुध की दशा में करना है, बुध कवच का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम बुध की दशा में। बुध की दशा पहले लिख लो, पहला उपाय बुध कवच का पाठ, दूसरा उपाय बुध स्रोत का पाठ, तीसरा उपाय बुध का दान करना है, हरे रंग का दान होता है, हर बुधवार को करना है। चौथा उपाय बुध के देवता गणेश जी की पूजा पासना ज्यादा ज्यादा करनी है। और पांचवा उपाय बुधवार का व्रत रखना है बुध की दशा में, अभी नहीं। जो भी मैं उपाय बता रहा हूँ बुध की दशा में करने, अभी नहीं करने। और इसके अलावा बुध की दशा में बुध के मंत्र भी एक बार जो है 9,000 वो पूरे कर लेना। मंत्र ज्यादा मत करना, 9,000 करके छोड़ देना। और अभी फिलहाल कि अभी आप इसका कोई उपाय कर सकते हैं तो नहीं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इनके ऊपर फोकस ज्यादा कर लो, इसके ऊपर इसका खाली एक उपाय कर लो, इसका दान कर दिया करो हरे रंग का। तो एक बार मैं अभी फिर बोलता हूँ, मैंने अभी आपको क्या क्या बोला है कि रात के समय शनि चालीसा पढ़ो, राहु कवच, राहु स्रोत पढ़ो, सुबह के टाइम गुरु का मंत्र जाप करो, और इसके अलावा शनि मंदिर जाओ, हो सके शनिवार का व्रत रखो, दान राहु का करो, केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करो। और बाकी देखो जी बुध का, बाकी आप ऐसा करना, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही, बाकी फिर भी आपके जो सवाल कोई बात समझ ना लगी हो, अपने सवालों को लिख लेना दोपहर 1-2 के बीच में।
या शाम 6-7 के बीच में आज चाहे कॉल कर लेना, चाहे कल कॉल कर लेना।